बोलिए कनक बिहारी भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। इस त्रेता युग में मैंने राम अवतार लेकर के सूर्य वंश में अवतार लेकर के सूर्य नारायण के गौरव को बढ़ाया है। और जब द्वापर होगा ना, द्वापर युग आएगा, तब मैं सूर्य वंश में नहीं चंद्र वंश में अवतार लेकर के तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की धरती पूरी तरीके से राममय हो गई है और इसी अयोध्या की धरती से पूरे भारत के सनातनियों को राम का संदेश यहाँ के सनातनी महात्मा पहुँचा रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की धरती पर भारत के समस्त राज्यों से जो साधु संत महात्मा हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, राम कथा अपने भक्तों को सुना रहे हैं और वो भक्त मगन होकर के राम की भक्ति में झूमते हुए, कथा सुनते हुए अपने घरों को जा रहे हैं। आज हम तिलक पत्रिका के माध्यम से गंज वसौदा, जो कि एक कस्बा है, तहसील है, विदिशा जिला मध्य प्रदेश की, वहाँ के पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री जी आए हुए हैं, जो अयोध्या की धरती पर राम कथा कह रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे और इनसे समझेंगे। इसके साथ ही तिलक पत्रिका के दर्शकों को भी समझने का अवसर मिलेगा कि राम कथा का महत्व क्या होता है। भक्त सुनते हैं, भक्तों में ऊर्जा कैसे आ जाती है, भक्तों को संगीत, नृत्य, ये उनका लय कहाँ से बन जाता है, ये पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री जी तिलक पत्रिका पर बताएंगे। जी महाराज। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम किसी धर्म विशेष के नहीं है। रमन्ते योगिनः सर्वे, तो सभी में रमण करे वही राम है। और लोगों ने राम को बांट दिया है धर्म के आधार पर, लेकिन राम एक वो ऊर्जा है जो प्रत्येक जीव के अंतर आत्मा में संचार हो रही है। और राम अगर जीवन है तो राम मृत्यु भी है, राम प्रारंभ है तो राम अंत भी है। इसलिए राम सर्वस्व राष्ट्र के कल्याण के एक वो उद्देशक हैं जो हमने कहा था ना कि राम कौन है, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। राम व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम को सबने पूजा है, राम को सबने जाना है, राम सर्वत्र सर्वव्यापी है। इसलिए राम लला सरकार की जो प्रतिष्ठा हुई है उससे हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अयोध्या की महिमा आज से नहीं है, अयोध्या की महिमा तो पूर्व काल से, अनंत काल से है, लेकिन अयोध्या की महिमा को हमने जाना नहीं है। अयोध्या की महिमा हम साधारण चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए भाव की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। और राम को अपने हृदय में बिठा करके अयोध्या की महिमा को जाना जा सकता है। इसलिए राम, जब तक राम को नहीं जानेंगे तब तक अयोध्या को नहीं जान पाएंगे। स्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राम को जानने के लिए राम की महिमा को जानना आवश्यक है, लेकिन एक मन में हर सनातनी के बीच सवाल पैदा होता है कि राम सर्वत्र हैं, राम सर्वव्यापी हैं, तो इतना लंबा संघर्ष क्यों चला? 540 साल क्यों लग गए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर काल में, हर समय में, सतयुग जब रहा तब भी आतताइयों का कुछ बोलबाला रहा। द्वापर आया तब भी कंस जैसे राक्षसों ने भगवान का विरोध किया। कलयुग जब आया तो कलयुग में भी भगवान का लोगों ने विरोध किया। आज जो हमने संघर्ष झेला है ये उसी का परिणाम है। ऐसे आतताई आसुरी शक्तियों को बढ़ा करके और दैवीय शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब दैवीय शक्ति नष्ट हो जाएगी तो हमारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और हमारे जो शुद्ध विचार हैं वो विचार नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो संघर्ष है ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये संघर्ष अच्छाई और बुराई का है, ये धर्म और अधर्म का है, ये पाप और पुण्य का है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सत्यस्य यस्य पराजते तस्या। सत्य कितना भी परेशान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन सत्य जो है परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
हमने जो संघर्ष झेला है 500 वर्षों का, वो यही परिणाम है कि हम पराजित तो परेशान तो हो गए, लेकिन हम परास्त और पराजित नहीं हुए। उसका ये परिणाम है कि हमारे साधु संतों ने, देवी देवताओं ने ये संघर्ष किया और 500 वर्ष के बाद में इस वर्ष हमारे रामलला सरकार अपनी जन्मभूमि के पावन दिव्य मंदिर में आकर के विराजमान हो गए। और यही लाभ है, अयम ही परमम लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शना। हम अपने नेत्रों से हमारे रामलला सरकार को दिव्य मंदिर में विराजमान होते देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री ने तिलक पत्रिका पर शेयर किया। मैं देवेश पांडे, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश पांडे के साथ, अयोध्या।